एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। एसुन एक बौद्ध टेम्पल में 1.5 नमस्कार का रिचुअल कर रही होती है, क्योंकि ग्वानसिक की माँ को लगता है एसुन अगर ऐसा करेगी तो उसे बेबी बॉय हो जाएगा, क्योंकि उसकी अभी सिर्फ एक बेटी है। जिसके बाद वो सब साथ में घर के लिए निकलते हैं, जहाँ ग्वानसिक की माँ एसुन से कहती है, तुम ग्वानसिक को इस बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा। एसुन कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसके बाद एसुन अपने पुराने घर जाती है। वो अकेले बैठकर अपनी माँ के बारे में सोच रही होती है। तब वो कहती है, माँ बनने के बाद अपनी माँ की और भी ज्यादा याद आती है। तभी वहाँ उसकी सौतेली माँ मीना आ जाती है, क्योंकि अब वो घर छोड़कर बुसान रहने के लिए जाने वाले हैं। जिस पर एसुन कहती है, मेरे छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना, उन्हें खाने और पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, उन्हें अच्छे से पढ़ाना। मीना उससे कहती है, तुम मेरे बच्चों की चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मुझसे तुम अपने ससुराल वालों की बुराई भी कर सकती हो। लेकिन एसुन मना कर देती है। मीना घर में रखी हुई एक साइकिल एसुन को देते हुए कहती है, ये मेरी तरफ से खम्योंग के लिए गिफ्ट है। जब एसुन वहाँ से जाने लगती है तो मीना उसे रोकते हुए कहती है, इतने साल तुमने इस घर में नौकर की तरह काम किया है, अब यहाँ से सिर्फ एक साइकिल ले जाओगी। एसुन वहीं रुक जाती है। सीन ग्वानसिक के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है, एसुन आज फिर से अपनी सौतेली माँ और भाई बहनों के लिए भुट्टे चुरा कर ले गई है। तभी ग्वानसिक उनसे कहता है, आज मैं कलरफुल मछलियाँ लेकर आया हूँ। मछलियों को देखकर माँ खुश हो जाती है। कुछ देर बाद एसुन भी वहाँ आ जाती है। वो अपने साथ बहुत सारे सामान और साइकिल भी लाई थी। माँ सारा महंगा सामान देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन ग्वानसिक की दादी कहती है, तुम्हारे दादा आज यहाँ होते तो तुम्हें बहुत मारते, क्योंकि लड़कियों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए। माँ कहती है, इसे मैं कबाड़ में बेचकर कुछ रुपए ले आऊंगी। ये सुनकर एसुन को बुरा लगता है। रात में वो ग्वानसिक से कहती है, वो चाहती है कि खम्योंग साइकिल चलाए, नहीं तो वो भी किचन में रहकर बस खाना बनाती रहेगी, जबकि उसे तो अपने सारे सपने पूरे करने हैं। अगली सुबह एसुन किचन में मटर राइस बना रही होती है। दादी वहां आकर उसके ऊपर रेड बीन्स डालकर झाड़ फूक करने लगती है, जो वो रोज किया करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था एसुन पर उसकी माँ का साया है। लेकिन ये बात ग्वानसिक को नहीं पता। तभी वहाँ ग्वानसिक की माँ उबासी लेती हुई आती है, जिसको देखकर दादी कहती है, ऐसी औरतों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती। अगले सीन में हम देखते हैं सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी ग्वानसिक एक नई साइकिल की तरफ इशारा करते हुए सबको बताता है, वो ये खुद खम्योंग के लिए खरीद कर लाया है। एसुन ये देखकर बहुत खुश होती है। तभी खम्योंग मटर मांगती है, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। एसुन की प्लेट में मटर खत्म हो गई है, जिसे देखकर ग्वानसिक अपनी टेबल छोड़कर एसुन की टेबल पर चला जाता है और अपने राइस से मटर निकालकर खम्योंग को दे देता है। उसकी माँ को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। तभी ग्वानसिक कहता है, मुझे अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाना है। ये सुनकर माँ को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद ग्वानसिक अपने काम पर जा रहा होता है। एसुन किचन में बैठी उसे बाय कर रही है। अब सीन 1994 में शिफ्ट होता है, जहाँ प्रेजेंट टाइम की एसुन खम्योंग के रेंटेड घर की सफाई कर रही है। दूसरे रूम में खम्योंग अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती हुई कह रही है, तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं हूँ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो याद करती है जब वो उसकी मॉम से मिलने गई थी। वो उन्हें बताती है जल्द ही उसका प्रमोशन होने वाला है, जिससे वो मैनेजर बन जाएगी। जिस पर मॉम पूछती है, क्या तुम शादी के बाद भी जॉब करोगी? खम्योंग हाँ कहती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती थी। मॉम कहती है, अगर तुम जॉब करोगी तो तुम्हारे हाथों में पैसे आएंगे, अगर खुद के पैसे आएंगे तो शौक भी पूरे करोगी और घमंड भी आएगा। इसलिए वो चाहती है शादी के बाद खम्योंग जॉब न करे। वो धमकी देती है, तुम्हें मैनेजर बनना है या फिर होने वाले वाइस प्रेसिडेंट के खानदान की बहू, ये तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम सुंदर भी नहीं हो और ना ही घरेलू। जिस पर खम्योंग को गुस्सा आ जाता है। वो भी मॉम को बोल देती है, घरेलू तो आप भी नहीं है। और इसी बात पर खम्योंग का बॉयफ्रेंड उससे लड़ रहा होता है कि उसने उसकी मॉम की इंसल्ट कैसे की। खम्योंग गुस्से में कहती है, तुमसे शादी करने के लिए मैं मरी नहीं जा रही। फिर फोन रख देती है। उधर एसुन खम्योंग की सारी फुटवेयर साफ कर रही है। तभी एसुन खम्योंग से कहती है, इतने सारे सैंडल्स का तुम क्या करती हो? सारी सैलरी इसी पर खर्च कर देती हो क्या? तभी खम्योंग गुस्से में कहती है, बचपन से वो इन सब चीजों के लिए बहुत तरसी है, इसलिए अब उसे जो भी पसंद आता है वो तुरंत ले लेती है। उसे गरीबी में रहना पसंद नहीं।
और वो ये भी कहती है कि मुझे आपकी जैसी जिंदगी नहीं जीनी। जिस पर एसुन कहती है कि ठीक है, मत जियो मेरी जैसी जिंदगी, लेकिन मेरी जिंदगी खराब थी ऐसा मत बोलो, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत से अच्छे पल थे जिनसे मैं बहुत खुश हूँ। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ ग्वानसिक मार्केट से ढेर सारी मटर खरीद रहा है और उसी वक्त घर पर एसुन किचन में काम कर रही होती है। तभी दादी उसे बुलाकर खम्योंग के पास ले आती है और उसे आशीर्वाद देने को कहती है, क्योंकि आज से वो गोताखोरी सीखने जाने वाली है। ये सब देखकर एसुन को बहुत गुस्सा आता है। एसुन कहती है, ये मेरी बेटी है, कोई लावारिस जानवर नहीं जिस पर आप अपना हुक्म चला रही हैं। वो कभी भी गोताखोरी नहीं करेगी। जिसके बाद एसुन खम्योंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर आंगन में ले आती है। तभी ग्वानसिक की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर एसुन गुस्से में कह देती है, अगर आपको घर में एक गोताखोर चाहिए तो अपनी बेटी को बनाओ, ना कि मेरी। ये सुनकर माँ गुस्से में एसुन को एक थप्पड़ मार देती है। दादी फिर से झाड़ फूक करना स्टार्ट कर देती है। तभी ग्वानसिक वहाँ आ जाता है, जो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। माँ कहती है, मैंने आज से पहले एसुन को कभी नहीं मारा। ग्वानसिक अपनी माँ और दादी से कहता है, एसुन ने मुझसे शादी की है और वो मेरी बीवी है, इसलिए आज के बाद आप उसका चेहरा कभी नहीं देखेंगे। जिसके बाद ग्वानसिक खम्योंग और एसुन को लेकर वहाँ से चला जाता है। एसुन और ग्वानसिक किसी दूसरी जगह रेंट पर रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन वो साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी ओनर को आता देख ग्वानसिक उनसे कहता है, जॉब मिलते ही वो किराया दे देगा। लेकिन तभी ओनर बताता है, तुम्हारा 3 महीने का किराया किसी नामदू ने भर दिया है। ये सुनकर ग्वानसिक और एसुन काफी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर किराया किसने भरा, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। जिसके बाद कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। अब एसुन फिर से प्रेग्नेंट है। उसकी सारी आंटियां उससे मिलने आई हैं, उसके घर के कामों में हेल्प कर रही हैं। वो सब उससे कहती हैं, तुमने घर इतना दूर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ का किराया कम है? अगर वही लेती तो हम रोज तुमसे मिलने आ सकते थे। उनमें से एक आंटी कहती है, तुम्हें पता भी है ग्वानसिक किसकी बोट पर काम करता है? तभी बाकी सब उसे चुप करा देते हैं। उसी वक्त ग्वानसिक अपना काम खत्म करके घर वापस आता है। एसुन की नजर उसके हाथों पर पड़ती है, जिस पर पट्टी बंधी हुई है। एसुन भागते हुए ग्वानसिक के पास जाकर पूछती है, ये चोट कैसे लगी? फिर दोनों क्लिनिक जाकर चेकअप कराते हैं। एक रात एसुन खाना लेकर रूम में आती है। वो देखती है ग्वानसिक बिना खाना खाए ही सो गया। ऐसे अब लगभग हर रोज होने लगता है। वो नोटिस करती है कि ग्वानसिक रात में दर्द से कराहता है। तभी वो ग्वानसिक के कंधे पर बैंडेज लगा हुआ देखती है। फिर उसके पैरों को भी चेक करती है और उसे पता चलता है ग्वानसिक को बहुत जगह चोटें लगी हैं। अगली सुबह जब ग्वानसिक घर से जाता है तो एसुन और खम्योंग बाय बोलते हैं। खम्योंग वापस आते टाइम कुछ लाने को कहती है, पर एसुन कहती है, कोई बात नहीं खम्योंग, पापा नहीं लाएंगे तब भी चलेगा। जिसके बाद एसुन भी मार्केट जाकर कुछ सामान लेती है। फिर सांगिल के घर जाकर उसकी बीवी से मिलती है। वो सोचती है शायद उसकी वाइफ ग्वानसिक की कुछ हेल्प कर सके, लेकिन सांगिल की वाइफ के फेस पर भी चोट के निशान देखकर एसुन समझ जाती है कि सांगिल उसे भी मारता है। उसकी वाइफ बताती है, सांगिल को ग्वानसिक से पता नहीं क्या चिढ़ है, वो ग्वानसिक से काफी ज्यादा काम करवाता है। एसुन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर एसुन उसकी वाइफ को समझा कर कहती है, तुम्हें ये सब नहीं सहना चाहिए, अपने लिए आवाज उठाना सीखो। फिर वहाँ से चली जाती है। उधर बोट पर ग्वानसिक काम खत्म करके घर के लिए निकल रहा होता है। तभी सांगिल उसे रोककर बोट चलाने को कहता है। अब की बार ग्वानसिक साफ साफ मना कर देता है और जाने लगता है। जिस पर सांगिल गुस्से में कहता है, अरे तू अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता क्या? इसलिए तुझे रोज घर जाने की इतनी जल्दी रहती है? ग्वानसिक भी अकड़ कर कहता है, हाँ मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। तुम्हें रोज घर जाने की जल्दी क्यों नहीं होती? क्या तुम्हारी बीवी तुमको भाव नहीं देती? ये सुनने के बाद सांगिल ग्वानसिक के पैर पर एक लात मार देता है। तभी दूर से एक लड़की चिल्लाते हुए सांगिल को गाली देती है, जो एसुन थी। वो दौड़ते हुए वहाँ आ रही है। हमें फ्लैशबैक में सारे वो सीन दिखाए जाते हैं जब भी ग्वानसिक को किसी ने परेशान किया है तो कैसे एसुन ने सबकी क्लास लगाई है। अब एसुन सांगिल के पास पहुंचकर कहती है, आज से मेरा पति तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। फिर एसुन ग्वानसिक को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी सांगिल एसुन के लिए गलत चीजें बोलने लगता है। ग्वानसिक गुस्से में वापस जाने वाला था। तभी खुद एसुन दौड़ते हुए सांगिल के पैर पर जोर से लात मारती है। कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैंने तेरे जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।